स्वामी जी, एक प्रश्न है। आर्य समाज में कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर का ज्ञान होने पे तुरंत संन्यास लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्या ये बात सही है? ऐसी बातें सुन सुनकर लगता है कि ये आर्य समाज को हो क्या गया। इस, इसको तो हम आर्य समाज कहने को भी तैयार नहीं है। जिस तरह की बातें सब सुनने में आ रही, कितना सत्य है मैं नहीं जानता, लेकिन यदि आर्य समाज में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें कम से कम आर्य समाज में तो नहीं होना चाहिए। उनका अपना कोई समाज होगा तो वो अपना कुछ भी कहें, लेकिन हमको लगता है कि आर्य समाज इस अवधारणा पे तो नहीं आया। क्या कहा जा सकता है? हरीश जी कुछ बताएं आप इस पर। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत आवश्यक है ये प्रश्न। जी भाई, हरी जी, हरीश जी जुड़े हैं, बताएं। ईसा पुत्र जी का प्रश्न है, क्या समाज में कुछ लोग कह रहे हैं ईश्वर का ज्ञान हो जाए तो तत्काल संन्यास ले लेना चाहिए? तो कृपया आप लोग भी इन्हें कुछ बताएं। जी स्वामी जी, उसके साथ मेरा भी एक प्रश्न है कि सन्यास लिया ही क्यों जाए? ईश्वर का हो गया तो हाँ, प्रारंभ बात यही से हुई कि सन्यास है क्या फिर, और ऐसे लेना आवश्यक है ही क्यों? जी हरीश जी बताएं, आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो अवश्य बताएं। हाँ, जो ईसा पुत्री ने सवाल रखा था संन्यास के बारे में, तो इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे शब्द है संन्यास, संन्यास। सम मतलब सम्यक रूप से, समानता से। न्यास मतलब त्यागना, छोड़ना। तो ये तो कहीं भी रहते हुए किसी भी अवस्था में किसी भी सुविधाजनक तरीके से हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको रंग बिरंगे कपड़े पहनने या किसी मठ मंदिर आश्रम में जाने की आवश्यकता क्यों है? दूसरी बात, जब हमें ईश्वर ने इस जन्म में भेजा हुआ है तो संसार का आनंद करने की बात क्यों आ रही है? उससे अगली बात फिर ये भी आती है कि जो सन्यास की अवधारणा है वेदों में तो कहीं मिली नहीं। तो संभवतः ये अरण्यक में या अन्य दूसरे ग्रंथों। जी हरीश जी, आपकी बात बीच बीच में थोड़ा रुक रही है, कुछ आ रही है, कुछ आवाज आ ही नहीं रही। खोज करने के बाद उन्होंने पाया, वो संसार को दिया। तो उसमें ईश्वर रहकर ही तो संसार को दे पा रहे, जोड़ पा रहे। तो भागने की तो बात कहीं से आ ही नहीं रही। धन्यवाद। धन्यवाद श्री हरीश जी, अच्छा लगा। हाँ हरी जी, आप भी कुछ बताएंगे तो बोलिए। आप इस पर स्वामी जी आप ही कुछ प्रकाश डालें, मैं तो सुनने के लिए उत्सुक हूँ।
हमारा तो विचार यही रहा है, वैदिक संस्कृत में इस प्रकार के सन्यास की कोई अवधारणा है ही नहीं। ये आप अपना परिवार आदि त्याग करके भाग खड़े हों, एक तरह से पलायन है ये सन्यास। अपने दायित्वों से, कर्तव्यों से भाग कर आप कुछ अलग तरह से जीवन जीना चाहें, तो इस तरह की अवधारणा वैदिक तो नहीं मुझे लगता है। ये बात कही जाती रही है ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृति भी समझ लें। प्राचीन समय में जो ब्राह्मण संस्कृत कहा जाता था वो वैदिक संस्कृत का पर्याय है। वर्तमान में ब्राह्मण शब्द एक समुदाय, जाति विशेष का सूचक हो गया है, तो ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण धर्म का प्रयोग इस समय नहीं किया जाता क्योंकि उसका एक संकीर्ण अर्थ हो जाएगा। तो अब हम लोग वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृत कहते हैं। प्राचीन शब्दावली में इसको ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण संस्कृत कहा गया है, इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में। ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म गृहस्थों का धर्म है, गृहस्थ आश्रम भी इसमें महत्वपूर्ण है। और ये बौद्ध और जैन में सन्यास की महत्ता स्थापित हुई है। तो गृहस्थों से अधिक महत्व उनको दिया गया जो घर बार छोड़ करके सन्यासी हो गए। माना गया उन्होंने बड़ा भारी त्याग कर दिया, गृहस्थ के सुखों का त्याग कर दिया। और एक रूप में ये बात ठीक है कि वहां जो सन्यास की अवधारणा है, लोग सांसारिक सुखों का त्याग करके एक स्वतंत्र चिंतन करना, अपने लिए व्यक्तिगत रूप से सुखों का त्याग करना, उस प्रकार की अवधारणाएं वहां चली। जैनियों में बहुत अधिक हुई, या कुछ अन्य मतों में, उस समय के सन्यासी मतों में तो बुद्ध ने कहा कि भाई एक मध्यम मार्ग अपनाया जाए। बहुत अधिक, इतना अधिक त्याग की बात करना भी उचित नहीं है जो अति हो जाए। वैदिक संस्कृत में तो कहीं ऐसा नहीं था। यूं कहें कि वैदिक संस्कृत को लोगों ने, विपक्ष ने, विरोधियों ने तो एक प्रकार से भोगवादी संस्कृत कहने का भी प्रयास किया। यद्यप वहां वही बात है, तेन त्यक्तेन भुंजीत। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान आ गया। वेद का सूत्र वाक्य तो यही है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करो। भोग का निषेध नहीं है, सन्यास की कोई अवधारणा ही नहीं है। संसार में, परिवार में, समाज में रहते हुए त्याग पूर्वक भोग करो। माँ गृधा कस्मिन धनम, बस इतना है कि किसी और के धन का कोई लालच नहीं होना चाहिए। हमने अपने परिश्रम से, ईश्वर की कृपा से जो कुछ हमें प्राप्त है उसका हम विवेक पूर्वक भोग करें और एक सहज सामान्य जीवन जिए। ये वैदिक संस्कृत की मूल अवधारणा जो हमारी समझ में आई है। वहां घर बार छोड़कर सन्यासी बनने की कोई अवधारणा वैदिक तो नहीं है। शेष जो भी है वो मतलब स्वामी जी ऐसा कोई नियम नहीं है ना कि ईश्वर का ज्ञान हो गया तो आपको घर बार छोड़ के जंगल चले जाना पड़ेगा तुरंत। बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा ना, हमारे यहाँ तो गृहस्थ धर्म की प्रधानता है। जो भी हमारे सम्मानित पूज्य लोग हैं सब गृहस्थ थे। कल भी तो बात हुई थी, हमने कहा हमारे जो सर्वोच्च पूज्य हैं, सर्वोच्च सम्मानित हैं हमारी संस्कृति में, राम और कृष्ण, वो गृहस्थी रहे। उन्होंने तो कभी सन्यास नहीं लिया। मृत्यु तक कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि राम ने या कृष्ण ने कभी सन्यास लिया हो। उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए ही शरीर का त्याग किया, जैसे भी किया, जो भी परिस्थिति थी, जैसे भी उनको शरीर का त्याग करना पड़ा। परंतु उन्होंने सन्यास तो नहीं लिया कि भाई ये बहुत हो गया, चलो सन्यास लिया जाए। तो अब राम कृष्ण को ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ या तो उन्होंने सन्यास नहीं लिया, तो ये बात तो कोई कहेगा नहीं। जो उन्हें ईश्वर मानते हैं, जो उन्हें महापुरुष, वैदिक विद्वान, धर्माधिकारी, राजा मानते हैं, वो भी ये तो नहीं मानेंगे
कि उन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ, उनको जानकारी अनुभव नहीं हुआ। और जो राजाओं से ऊपर जिन्हें हम सम्मान देते हैं, जो हमारे ऋषि हैं, वो भी सबके सब गृहस्थ हैं। एक दो अपवाद भले मिलें, परंतु हमारे जितने सम्मानित ऋषि हैं सब गृहस्थ हैं, सबके पत्नी बच्चे हैं, और लोगों के तो अनेक पत्नियां, बहुत बहुत बच्चे हैं, और कभी उन्होंने संन्यास नहीं लिया। वे ऋषि हैं। देखिए, वे ऋषि महर्षि कहे जाते हैं, वे ब्रह्मर्षि कहे जाते हैं, लेकिन पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए। उनके आश्रम होते हैं, गुरुकुल होते हैं, ठीक है, वे अपने गुरुकुल के, आश्रम के कुलपति होते हैं, परंतु वो अपने पत्नी बच्चों के साथ वहां रहते हैं, परिवार छोड़कर कहीं भागकर नहीं गए। तो वैदिक संस्कृत में तो वो अवधारणा है ही नहीं। इसको हमें दृढ़ता से समझना चाहिए कि वैदिक संस्कृत में घर बार छोड़कर सन्यासी होने की कोई अवधारणा है ही नहीं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये बहुत गंभीर प्रश्न था, मैंने आज पूछ लिया। जी स्वामी जी। और स्वामी जी, मैंने अधिकांश देखा है कि उत्तरायण का और मोक्ष का क्या संबंध है। मैं अभी अध्ययन कर रहा था, तो उसमें भी इसी तरह उत्तरायण का जिक्र आया था। ये क्या आपने कहा, अध्ययन कर रहे थे, उत्तरायण का क्या उल्लेख आया, क्या प्रश्न है ये उत्तरायण से? जी स्वामी जी, उत्तरायण का यही है। मैं महाभारत का अध्ययन कर रहा था, तो भीष्म मृत्यु के लिए उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। तो इस तरह भी कुछ लोग कहते हैं कि उत्तरायण के समय व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, या जो भी कल्पना है कह सकते हैं। निश्चित रूप से ये अंधविश्वास है और कुछ नहीं। यदि आज के चर्चा की बात करें तो ये केवल अंधविश्वास है। जहां तक भीष्म का प्रश्न है, तो ये कहिए कि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा इस प्रकार समझने का प्रयास करें कि उन तिथियों को सरलता से स्मरण रहे, इसलिए भी कह दी गई कि भाई भीष्म की मृत्यु कब हुई, बोले जब उत्तरायण हुआ। अब उसके पीछे पुराणों में कुछ कहानियां इस प्रकार की गढ़ दी गई कि इच्छा मृत्यु थी, तो उन्होंने इच्छा की कि भाई उत्तरायण हो जाए तब हम मरें, इससे कुछ हमें वो प्राप्त होगा, स्वर्ग या कुछ भी प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष इतना केवल है इसमें, जो ऐतिहासिक सत्य है, कि ये कह सकते हैं कि भीष्म के मृत्यु की तिथि वो है जिस दिन उत्तरायण प्रारंभ हुआ होगा, उस दिन संयोग से उनकी मृत्यु हुई होगी, और उस मृत्यु की तिथि लोगों को स्मरण रहे। भाई भीष्म एक महान व्यक्ति तो है, जैसे रामायण में राम के जन्म से मृत्यु तक की पूरी कथा इतिहास है, कह लीजिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जान लीजिए, लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे रामायण में राम के जन्म की पृष्ठभूमि से लेकर के उनके शरीर त्याग, उनके मृत्यु तक की पूरी बात कही गई है रामायण में, वैसे ही यदि महाभारत की बात करें तो महाभारत में भीष्म के प्रारंभ से लेकर उनके मृत्यु तक की पूरी बात है। तो महाभारत के कह सकते हैं इस तरह से मुख्य नायक तो भीष्म ही हैं। जब भीष्म थे, वो भीष्म प्रतिज्ञा हुई है, उसी से संपूर्ण वो कथा बनती चली गई, और महाभारत का बीजारोपण जो भी कहे वहीं से हो जाता। जब भीष्म ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होती, देवव्रत राजकुमार थे, सीधे सीधे यदि उन्होंने सत्ता स्वीकार कर ली होती, तो संभवतः इस प्रकार की कोई कहानी नहीं बनती। जैसे राम को वनवास नहीं हुआ होता तो रामायण की ये कोई कथा नहीं बनती। तो महाभारत का जो मुख्य पात्र है, जो मुख्य नायक है उसका, वो वास्तव में भीष्म है। चूंकि युद्ध के विजेता युधिष्ठिर हैं, इसलिए उसमें ये लगने लगा कि धीरे धीरे कि महाभारत के
नायक युधिष्ठिर हुए, क्योंकि वो भारतीय काव्य शास्त्र नाट्य परंपरा में ये माना जाता है कि नायक को फल की प्राप्ति होती है। तो उस महाकाव्य के दृश्य देखें तो युद्ध के पश्चात राज्य की प्राप्ति युधिष्ठिर को हुई, इसलिए उनको महाभारत का नायक माना गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए इतिहास के दृश्य तो भीष्म ही है। तो भीष्म के इस महत्व को देखते हुए उनके मृत्यु की तिथि को एक तरह से बिल्कुल रेखांकित कर दिया गया कि भाई वो तो इतने महान थे, उनका यह संकल्प था जो भी था कि उत्तरायण में हम शरीर का त्याग करें, तो उनके मृत्यु की तिथि है उत्तरायण। इसको केवल इतना ही माने, शेष कल्पनाएं बाद में जोड़ी गई। कुछ लोगों ने जोड़ा, उनका हो सकता है यही भाव हो कि वो तिथि थोड़ा स्पष्ट रहे, लोगों को स्मरण रहे। बाद में धीरे धीरे उसमें और लोग नमक मिर्च लगाते गए और तमाम अंधविश्वास इस तरह से रूढ़ियां पनपती गई, कथाएं जोड़ती गई, स्वर्ग नरक और मौत जो कुछ भी, ये सब बातें तो मुझे लगता है बहुत बात की हैं। ये सब मानते हैं कि महाभारत में बहुत समय तक बहुत कुछ जोड़ा जाता रहा है। महाभारत की रचना जब व्यास जी ने एक छोटे पुस्तक के रूप में, इतिहास ग्रंथ के रूप में की थी, तब से वो शायद राजा भोज के समय तक, उसके कुछ पश्चात तक भी उसमें बहुत कुछ जोड़ा जाता रहा है। ये तो सभी मानते हैं। फिर भी अच्छी बात है कि महाभारत का मूल स्वरूप फिर भी बहुत कुछ सुरक्षित है, इतने विस्तार के बाद भी। तो उसको इसी रूप में लें तो मेरे विचार से ठीक है। तो जी स्वामी जी। तो आज हम लोग थोड़े से लोग, मुख्य लोग ही हैं, तो मुझे लगता है सब लोग जो कुछ भी कहना चाहें अपनी अपनी बात रखें। आज यही किया जाए, सब लोग कुछ बोलें, थोड़े से लोग हैं, है ना। कोई सीताराम जी ईसा पुत्र जी हैं, हरि जी और हरीश जी हैं, बस यही मान लीजिए। गौरव जी तो हमारे साथ हैं ही, उनको क्या कहना है। तो मैं समझता हूँ आप सब लोग कुछ बोलने का प्रयास करें। जैसे पिछले बार पुलकित जी बोले थे, अच्छा बोले, तो हम सब लोग थोड़ा सा प्रयास करें। तो जिसको भी बोलना है प्रारंभ करें। आज का सत्र इसी रूप में ले लें कि सब लोग कुछ बोलने का, अपनी बात रखने का अच्छे से प्रयास करें किसी भी विषय पर। तो अधिक लोग नहीं तो यही रख लें, उसके बाद समापन कर दिया जाएगा। तो जी स्वामी जी। जी, तो आज हम चर्चा करेंगे कि वेद शाखा क्या है। वेद शाखा अगले रविवार को वेद मंत्र संहिताओं पे कितने मंत्र हैं, तो इस विषय पर चर्चा की गई थी। तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि वेद मंत्र, वेद शाखाएं क्या है। महर्षियों द्वारा किए गए संपादनों को वेद शाखा कहते हैं। महर्षि ऋषि जो भी हुए हैं, उन्होंने वेद मंत्रों के अपने शिष्यों के मध्य जो भी चर्चा की या उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, तो उसके लिए वेद शाखा कहते हैं। और यह वेद शाखाएं अनेक ऋषियों ने अलग अलग माध्यमों से अपने अलग अलग तरीकों से अपने शिष्यों के मध्य में की। तो एक वेद की या एक मंत्र संहिता की अनेक शाखाएं आज प्रचलित हैं या प्राचीन समय में रही हैं। जैसे ऋग्वेद की शाकल और वात्सल शाखा, सामवेद की राणायणी और जैमिनी कौथुम्बी शाखा, अथर्ववेद की सोनक और पेपलाद शाखा, और यजुर्वेद की मदनिक, कब्न, तैत्तिरीय, कंटक, कपित्थल, मैत्रायणी शाखा उपलब्ध है। जी जी, अन्य लोग भी प्रयास करें, इसी में कुछ जोड़ना चाहें या कुछ अन्य विषय पर भी बोलना चाहें तो अपनी बात रखें।
कि भाई जिसको जो भी कहना हो तो रखिए, अगर कुछ नहीं कहना है तो फिर मंत्र पाठ करके समापन कर दिया जाए। और क्या। जी, तो किसी साथी का बोलना हो तो बोल दीजिए, अन्यथा बेदस्तक का पाठ की ओर पढ़ेंगे फिर। जी हरि बहादुर जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या, तो बताइए। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि प्रातः सवन और माध्यम दिन सवन ये क्या है? क्या इसको उत्तरायण या उसके संदर्भ में लिया जा सकता है? हाँ भाई, इसकी कुछ जानकारी जिसको भी हो बताए। यूं कहें कि अभी मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, आप ही इसको थोड़ा सा कुछ और स्पष्ट करना चाहें तो बताएं, और हरीश जी या अन्य लोग कुछ बताना चाहें तो बताएं, थोड़ा इसे और आगे बढ़ाइए। जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ उस हिसाब से कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ये 3 प्रकार के जो ब्रह्मचर्य हो आश्रम होते हैं, 24 वर्ष, 36 वर्ष, 48 वर्ष, ऐसा मैंने पढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा ही है, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है कि ब्रह्मचर्य काल के नाम प्रातः सवन, मध्याह्न दिन सवन और ऐसे ही एक सवन और, ऐसा नाम पढ़ा हूँ मैं। जी हरी जी बताएं, कुछ कह रहे थे आप सब लोग। सही है। जी हरीश जी आप कुछ बताएंगे, आप भी बताइए। जी स्वामी जी आप ही बता दीजिए, मैं तो ये प्रथम बार सुन रहा हूँ। एक जगह स्वामी जी, एक जगह लिखा हुआ है, ये प्रमाण है तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय का है कि जो विद्वान संन्यास लेकर, यानी संन्यास के बारे में दिया गया है कि जो संन्यास लेकर विज्ञान योगाभ्यास करके शरीर छोड़ता है, वो विद्वानों ही के महिमा को प्राप्त होकर स्वप्रकाश रूप परमात्मा के संग को प्राप्त होता है। और दूसरा है जो योग विज्ञान से रहित है, वो सांसारिक यानी संसार में फंसा हुआ है, उसको दक्षिणायन रूप माना गया है। वो दक्षिणायन रूप व्यवहार में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन का शायद यहीं से कुछ संदर्भ निकलता होगा कि ये जो हमारा जो वेद मंत्र भी कहता है कि जो सांसारिक रूप में फंसा रहता है वो दक्षिणायन, और जो इससे ऊर्ध्व जो जो योगाभ्यास आदि से प्राप्त मृत्यु को प्राप्त होता है वो उत्तरायण को प्राप्त। उत्तरायण और दक्षिणायन का शायद यही एक संदर्भ हुआ होगा, और इसी को ऋषियों ने या किसी उसमें लिया गया होगा। आप उस बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें तो अच्छा है। मैंने थोड़ा सा संदर्भ बताया। जी चलिए, कुछ तो आधार मिला, और हो सकता है इसी को पौराणिक लोगों ने पुराणों में कुछ जो उनकी शैली है कथा कहानियों के थोड़ा चमत्कारिक स्वरूप दे करके प्रस्तुत कर देना, तो इसी बात को लेकर के इसी से प्रेरित होकर कुछ इस प्रकार की बातें वहां पर पुराणों में आ गई होंगी जो लोक प्रचलित हो गई, तो इसको यही कहा जा सकता है। परंतु इसमें मुझे लगता है कि यहाँ जो उत्तरायण दक्षिणायन की बात आपने की, उसमें ये जो सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने की बात है उससे कोई संबंध हमको दिख नहीं रहा है। अब वो जहां पर लिखा हुआ है उसको विस्तार से कोई अध्ययन करे, आप देखें तो संभवतः हो, लेकिन जितना आपने बताया उससे मुझको लगता है उसका सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने से कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी एक अलग अपनी पारिभाषिक शब्दावली हो सकती है कि उन्होंने उत्तरायण उसे कहा कि इस प्रकार से जो विद्या प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करके जो भी उन्होंने कहा विद्वान वो विद्वानों के स्थिति को प्राप्त हो,
और जो विद्वानों की स्थिति को प्राप्त हो, उसे कुछ ऐसा कुछ फल प्राप्त हो, तो वहां पर वो उनकी एक अपनी पारिभाषिक शब्दावली लग रही है। इसमें सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने का जो ज्योतिषी संदर्भ है या काल गणना का संवत्सर का संबंध है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हुआ इससे। तो यही कह सकते हैं कि वेद का संदर्भ अलग है, वेद में तो खैर ऐसा कोई बात हो ही नहीं सकती। अब वो मान लीजिए वही है कि आरण्यकों में या अन्य ब्राह्मण ग्रंथों ने ये भी कह सकते हैं कि हाँ, ये जानना चाहिए सभी को कि मंत्र और ब्राह्मण दो भाग मुख्य रूप से कहे जाते हैं। ये आरण्यक उपनिषद सब ब्राह्मणों के अंतर्गत ही माने जाते हैं। माने ग्रंथ एक है, जैसे कोई कह लीजिए शतपथ ब्राह्मण, उसी में से बृहदारण्यक उपनिषद, मतलब बृहदारण्यक, अब सोचिए आरण्यक उसमें जुड़ा हुआ है, शतपथ ब्राह्मण से एक भाग निकाला गया, उसे बृहदारण्यक कहा गया, और उसमें कुछ बात उपनिषद जैसी लगी तो भाई लोगों ने उसमें एक शब्द उपनिषद भी जोड़ दिया, तो उपनिषद के नाम से प्रकाशित हो गया। तो ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद मूलतः एक ही ग्रंथ है, वो अलग अलग हैं नहीं। तो उसको ब्राह्मण भाग लोग कहते हैं, ठीक कहते हैं। तो जिसे हम लोग वेद कहते हैं वो मंत्र भाग है, उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं। जो ब्राह्मण भाग है अर्थात उसमें ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद सभी मान लें, तो कुछ उसको समझाने के लिए कुछ इस तरह की व्याख्या करने का प्रयास तो हुआ है, उसी को पौराणिकों ने कुछ ज्यादा ही उलझा दिया, तो फिर इस तरह की बातें प्रचलित हो गई। यही कहा जा सकता है, जहां तक हम थोड़ा समझ पा रहे हैं आप लोगों की बातों से, क्योंकि हमारा क्षेत्र वेदों में केंद्रित हो गया, और स्वाभाविक है वेदों में तो ऐसी कोई बात नहीं होती। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो चलिए, आज लोग नहीं जुड़ पाए, फिर भी अगर आप लोग कुछ कहना सुनना चाहें स्वागत है। हाँ, इससे स्पष्ट अर्थ ये निकलता है कि ऊर्ध्वगति जो है वो उत्तरायण है और अधोगति जो है दक्षिणायन है। बस इसका ये अर्थ लगा सकते हैं हम, क्योंकि आयु और विद्या, ज्ञान, विज्ञान के आधार पे ही व्यक्ति जो है आयु को प्राप्त करता है, ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है, और इससे विपरीत में जो है अधोगति प्राप्त करता है, तो वो दक्षिणायन मान लीजिए। बस यही हो सकता है इसी को। जी जी, जो आपने आरण्यक से बताया उसका तो यही अर्थ मेरी समझ में आया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ईसा पुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए। स्वामी जी, मैं दो मंत्र सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वेद मंत्र। एक तो बहुत फेमस है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अनाय। इसके अर्थ में महर्षि दयानंद जी ने अंत में लिखा है कि इसको छोड़ करके, मतलब ईश्वर के ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इसको छोड़ करके सारे पाखंड और जंजाल छोड़ दो। मतलब स्वामी दयानंद जी भी ये मानते थे कि ईश्वर का तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अनाय, ईश्वर के ज्ञान से ही मोक्ष हो जाता है और किसी भी चीज़ से मुक्ति नहीं होती। एक तो ये, और दूसरा मंत्र एक और प्रस्तुत करना चाहूँगा। तद विप्रासो विपन्यवो जागरीवंशः समिंदते विष्णुर्यत पद्मम परमम पदम, कि विष्णु के पद को कौन प्राप्त करता है? तद विप्रासो विपन्यवो, जो परमात्मा के ज्ञाता है, तब विप्रासो विपन्यवो, जो उनकी स्तुति प्रार्थना करता है, उसको ही मोक्ष होता है। तो वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई आप घर बार छोड़ के संन्यास चले जाओ तब मुक्ति मिलेगी। वेद यही कह रहा है कि आप परमात्मा को यदि जानते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। जी, इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, बात आपकी तो बिल्कुल ठीक है, इसका समर्थन तो हम वेद की ओर से करेंगे ही। अब वो इन मंत्रों पर चर्चा करके तो और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन इस विषय पर जो आपने निष्कर्ष दिया है वो बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो देख लीजिए, अगर कुछ कहना हो हरि जी, सीताराम जी, तो कुछ बता सकते हैं, अन्यथा मंत्र पाठ करें, समापन करें। आज लोग आएंगे नहीं, तो इतना पर्याप्त है। जी स्वामी जी, तो पाठ की ओर ही बढ़ते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र।
ॐ अग्निम ईदे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति, एक सेकंड, सॉरी, ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानम अस्तु वो मनः यथा वासु सह असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम एतर सप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि विवृतः वाचस्पति बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रम संसा उतये गविष्टौ सर्वानयतता नौपयाता पिबध्यै। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम सेत्वा ऊर्जयित्वा वायवः स्त देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि आप्यायद्धम् अगन्यः इंद्राय भागम् प्रजावती अनमीवः अयक्षमः मावास्तेन ईशतमा अगसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् देवी यजमानः असून पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम तो इस मंत्र पाठ के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। ओम खम ब्रह्म।